जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यंध सिंदुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम कृति। हिंसा और अहिंसा का विवेचन करने वाला यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में आज से यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कुछ कुयुक्तियों के बारे में। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण कल भी यहाँ चला है, जिसमें बतलाया था कि अहिंसा तो रसायन है, अहिंसा तो अमृत है, अहिंसा तो परम अमृत है। जो जीव इस परम अमृत का पान करेगा वह जीव अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करेगा। इसलिए हमें बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। पापियों को देखकर, अपराधियों को देखकर, हिंसक जीवों को देखकर, हत्यारों को देखकर, जगत में हिंसा करने वाले, हत्या करने वाले, अपराधी और पाप की प्रवृत्ति वाले जीव बहुत ऐसे होते हैं जो आनंदमय जिनका जीवन दिखाई देता है। दुनिया है, सब तरह के जीव हैं, लेकिन इसका यदि कोई समाधान करता है तो वो समाधान करेगा कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत को देखने से, कर्म सिद्धांत को जानने से ही इस वस्तु स्थिति का पता लगता है कि इस जीव ने पूर्व में कोई पुण्य किए हुए थे, वर्तमान में उनका फल भोग रहा है। इस जीव ने पूर्व में कोई पाप किए थे, उनका फल वर्तमान में भोग रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों के उदयजन्य ही परिस्थितियां बनती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने उदय प्रमाण ही फल मिलता है। उदय के प्रमाण में ही व्यक्ति भोगता है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन वर्तमान डिपेंड करता है आपके पास्ट के ऊपर। जैसा पास्ट था वैसा प्रेजेंट है, प्रेजेंट जैसा है इसका रिफ्लेक्शन होगा फ्यूचर। जैसे कहते हैं ना, वर्तमान को देख करके भविष्य दिखने लगता है। जिसका जैसा वर्तमान होता है उसे वर्तमान देख करके कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य दिखाई दे रहा है। हिंदी में ऐसी कहावत चलती है, हिंदी प्रांतों में, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। पालने में दिख जाते हैं भाई साहब, नरेश जी भाई साहब लोहाड़िया, देख पालने में पता लग जाता है कि ये कौन सी दिशा में जाएगा, इसके लक्षण किस प्रकार के हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब हम जैसे पात्र जीवों को देख करके कहते हैं आपकी भली होनहार है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोगों को देख करके वे सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमारे को भाग्यशालीपन का, आप भाग्यशाली हैं। ये सर्टिफिकेट टोडरमल जी ने हमारे को दिया, ये वीतरागी संतों ने हमारे को दिया। कैसे दिया? भली होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ। भली होनहार हैं जिनकी, उन्हें ऐसा परिणाम आता है, ऐसा भाव आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है। तत्व ज्ञान का परिणाम आता है, तत्वाभ्यास का परिणाम आता है, पढ़ने लिखने सुनने और सुनाने का परिणाम आता है। ये भली होनहार से होता है। भाग्यशालियों के काम है भाई साहब। ये बातें अभागों को सुनने को नहीं मिलती हैं, भाग्यशालियों को सुनने को मिलती है। तो कह रहे हैं आपके वर्तमान को देख करके आपका फ्यूचर सिद्धशिला दिखाई दे रहा है। इसलिए वर्तमान में आते हुए पाप कर्म के उदय से भ्रमित नहीं होवें, और पापियों को मजे में देख करके आप आकुलित व्याकुलित नहीं होंगे कि शायद पाप अच्छा होगा। गलती नहीं करना बिल्कुल भी। ये सब उपदेश कर्म सिद्धांत की दृष्टि से कल दिया जा चुका था, और आज से एक नया छोटा सा प्रकरण
12 सूत्र चलेंगे 2 4 5 7 दिन में, धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन लोग। यहाँ क्या सूत्र बतला रहे हैं? पहला सूत्र, धर्म करने वालों के संदर्भ में, हिंसा करता है, पाप रूप प्रवर्तन करता है, हिंसा और पाप रूप प्रवर्तन करके कहता है इतनी हिंसा तो चलती है धर्म में। क्या कहता है? धर्म में इतनी हिंसा तो चल जाएगी भाई साहब। धर्म के नाम पर की गई हिंसा में क्या हो गया? अरे भाई साहब क्या बताएं आपको, हम क्या कहें। आग लगे संसार में पानी से बुझ जाए, पर जब पानी ही जले उसका कौन उपाय। समझ में आया क्या? सारे संसार में यदि आग लग रही हो तो पानी डालने से बुझ जाती है, लेकिन यदि पानी ही जलने लग जाए तो फिर उसका क्या उपाय हो सकता है? सारे जगत में हिंसा का तांडव मचा हुआ हो, धर्म क्षेत्र में आकर के वो हिंसा विनश जाती है। लेकिन क्या कहें उन कुबुद्धि और खोटी बुद्धि जीवों के संबंध में जो धर्म क्षेत्र में भी आकर के हिंसा करते हैं और ये कहते हैं धर्म के लिए की गई हिंसा पाप नहीं होता, धर्म मार्ग में की गई हिंसा में पाप नहीं होता, ऐसा विचार करता है, ऐसा विकल्प कर रहा है ये अज्ञानी जीव। ये कुयुक्ति है हिंसा में धर्म बतलाने वाली। पेज नंबर 109 है, चंद नंबर 79 है। उत्थानिका पढ़ते हैं इसकी। उत्थानिका समझ गए आप? श्लोक के ऊपर की लाइनों को कहते हैं उत्थानिका। प्रारंभ करने के पहले मिथ्या दृष्टि युक्ति से हिंसा में धर्म ठहराता है। मिथ्या दृष्टि जीव युक्ति बना रहा है, अनेक प्रकार के कुतर्क दे रहा है, खोटी खोटी बातें कह रहा है, मिथ्या बातें बना रहा है, झूठी सत्य बातें कह करके कह रहा है ये तो चले, इसमें तो क्या हो गया, ऐसा तो कर सकते हैं। अब कितने कितने प्रकार की जगत में ऐसी मान्यताएं चलती है, उन सब मान्यताओं को यहाँ बतला रहे हैं। उसको 12 सूत्रों में प्रकट करके श्रद्धालु श्रावक को सावधान करते हैं। पहली कुयुक्ति, हम सब श्रद्धालु हैं, हम सब श्रावक हैं, हमें सावधान किया जा रहा है, जागृत रहो। कमल जी भाई साहब बोहरा ध्यान, हमें सावधान कर रहे हैं। जगत में ये विद्वानों की ड्यूटी है, जगत में लोगों को सावधान करने की। ये समझदार और धार्मिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वालों की ड्यूटी बनती है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम समाज का नेतृत्व करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है लोगों को गलत मार्ग पर भटकने से बचाएं। कौन बचाएगा? हम नहीं बताएंगे तो कौन बतलाएगा? देखिए 79 नंबर श्लोक, सूक्ष्मो भगवद धर्मो धर्मार्थम हिंसनेन दोषोस्ति इति धर्म मुग्ध हृदयेन जातु भूत्वा शरीरिणो हिंसा। भगवत धर्म है, भगवान का कहा हुआ धर्म भगवत धर्म है। हमारे भगवान का कहा हुआ, जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ जो धर्म है सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। जैन परंपरा में जैन धर्म, जैन सिद्धांत ये बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत बारीक है। इसलिए धर्मार्थ हिंसने, धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष है नास्ति, नहीं है। अब कोई धर्म वर्म के नाम पर हो रही हो ना, मंदिर वगैरह बनवाने की चर्चा आगे करने वाले हैं। ये इसी जगह पर करेंगे। अभी भावार्थ में मंदिर बनवाने वालों को भी सामने लेकर के आएंगे। कह रहे हैं धर्म के निमित्त हिंसा करने में दोष नहीं है। इति धर्म मुग्ध हृदय, ऐसा धर्म मूढ़, धर्म में पागल हो गया है, धर्म में अज्ञानी है, सच्चा धर्म कर्म समझता नहीं है, धर्म को पहचानता नहीं है, धर्म को जानता नहीं है, धर्म को मानता नहीं है। धर्म मुग्धई, मुग्ध हृदय, धर्म मूढ़ अर्थात भ्रम रूप हृदय वाला। भूत्वा जातु, होकर कभी भी शरीरिण नए हिंस्या, शरीरधारी जीवों को नहीं मारना चाहिए। बूढ़ होकर के हत्या मत करो भाई साहब, हिंसा मत करो रंच मात्र भी।
इस धोखे में और इस गलतफहमी में मत रहो कि इससे कुछ कल्याण हो जाएगा, इससे कुछ हित हो जाएगा, इससे कुछ भला हो जाएगा। भले ही धर्म के लिए की गई हो, हिंसा तो हिंसा है, पाप तो पाप है। पाप कभी अच्छा नहीं हो सकता, पाप कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, पाप को किसी भी रूप में भला नहीं कहा जा सकता। ये कहता है ऐसा, झूठ बोलने की तुलना में अहिंसा ये ज्यादा ठीक है। हिंसा होने से बचा लिया ना हमने, तो झूठ चलेगा। ऐसी बातें करता है, कुयुक्तियां बनाता है, खोटी युक्ति बनाता है। नहीं साहब, अभी तो धर्म का क्षेत्र है भाई साहब, तो चलता है, इसमें क्या है, लड्डू चढ़ाने में क्या हो गया, और इसको करने में क्या हो गया, दीपक में क्या हो गया, हवन में क्या हो गया, और भी कितने काम करते हैं अपन लोग मंदिर में, यज्ञ में, हवन में, दुनिया भर की बातें सोचता है ये धर्म के नाम पर करने की। इन सब बातों को टीका में और भावार्थ में बहुत सुंदर रीति से खोला है। देखिए प्रकरण पढ़ते हैं, टीका। भगवत धर्म है सूक्ष्म है, ये तो सच्चाई है भाई। जिनेंद्र भगवान का कहा गया हमारा जो वीतरागी धर्म है ये अत्यंत सूक्ष्म है। ये वीतरागी जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया धर्म अत्यंत सूक्ष्म है, विशेष प्रकार का कहा गया है। धर्म जितने सूक्ष्म रीति से हमारे यहाँ जिनागम में प्रतिपादन किया गया है, विश्व के किसी भी धर्म दर्शन में इतनी सूक्ष्मता से विवेचन नहीं किया गया होगा। न केवल अहिंसा का, अनेकांत का, स्यादवाद का, संसार और संसार के कारणों का, मोक्ष और मोक्ष के मार्ग का, वीतरागता का, सर्वज्ञता का, जितना सूक्ष्म विवेचन सर्वज्ञता का किया है वैसा कहीं नहीं मिलेगा। सर्वज्ञ तो सब कहते हैं अपने अपने भगवान को, सब धर्म वाले कहते हैं, सब कहते हैं हमारे भगवान सब जानते हैं, राम भगवान सब जानते हैं, महादेव जी, कृष्ण, हरि हरादि ब्रह्मादि सब लोकालोक को जानते हैं। तो सर्वज्ञ तो सब कह रहे हैं, लेकिन उनकी सर्वज्ञता और हमारे यहाँ जिनागम में कही गई सर्वज्ञता जमीन आसमान का अंतर है। सर्वज्ञता में बहुत सूक्ष्म विवेचन है, लोक के संदर्भ में बहुत सूक्ष्म विवेचन है। जम्बू द्वीप के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में, ज्योग्राफी के संदर्भ में चरणानुयोग देखो तो इतना सूक्ष्म चरणानुयोग है हमारा कि अड़ता भिड़ता नहीं है दूसरा कोई भी व्यक्ति, इतना सूक्ष्म चरणानुयोग। खान पान और बाह्य आचरण की जितनी सूक्ष्मता जनागम में मिलती है उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। करणानुयोग अत्यंत सूक्ष्म, चरणानुयोग अत्यंत सूक्ष्म, द्रव्यानुयोग की सूक्ष्मता की तो बात ही कुछ गजब की है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्तियां, एक एक पर्याय की स्वाधीनता, एक एक पर्याय स्वतंत्र है, स्वाधीन है। कोई पर्याय किसी के फेरबदल करने में समर्थ नहीं है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ में प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव कहना, चार अभावों की चर्चा, लक्षण लक्षणाभास की चर्चा, निमित्त उपादान की चर्चा, न्याय प्रमाण की चर्चा, ये सब गजब का द्रव्यानुयोग है सूक्ष्म रीति से देखें तो। जिनागम के कथन कितने सूक्ष्म है, अहिंसा के कथन भी अत्यंत सूक्ष्म है हमारे यहाँ जिनागम में। ये कह रहे हैं यहाँ ज्ञान सहित धर्म सूक्ष्म है, अतः धर्मार्थ हिंसने दोषे न अस्ति। धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष नहीं है। ये शिष्य की बात है, ये कुयुक्ति है, उसका करेंगे निराकरण। ये खोटी युक्ति बतला दी गई है, इसका निराकरण कर रहे हैं। इति धर्म मुग्ध हृदय भूत्वा शरीरिण जातु न हिंस्यः। इस प्रकार धर्म में जिनका चित्त भ्रम हुआ है, भ्रम रूप हुआ है, ऐसे होकर प्राणियों को कभी मत मारो, भ्रम रूप मत बनो। चरणानुयोग आचरण को बतलाता है क्या, प्रथमानुयोग प्रसंगों को बतलाता है। समझ में आ रही है बात? एक जो भी है क्वेश्चन आप वहां पूछे, मेरे को यहाँ इतना जल्दी पढ़ नहीं पाता हूं मैं, प्रश्न फटाफट निकल जाते हैं आगे, जितना दिख जाता है उतना बोल देता हूं बीच में, लेकिन फिर भी आप ग्रुप पर डाला करें। देखिए वहाँ भी रोजाना समय से जवाब देना बनता नहीं है, यथा समय जब समय मिले, अवसर मिले तो हमारे विद्वान या कोई भी वो जवाब देते हैं। माने आपने प्रश्न किया और तुरंत जवाब मिल जावे, माने इतना भी नहीं है। देखिए
बात ख्याल में आ गई? चित्त भ्रम रूप हुआ, ऐसे होकर प्राणियों को कभी भी मत मारो। क्या भावार्थ कहते हैं, कोई अज्ञानी कहता है कि दूसरी जगह तो हिंसा करना पाप है। दूसरी जगह पर यदि कोई हिंसा की है, एक व्यक्ति ने व्यापार में हिंसा की, एक व्यक्ति ने धन कमाने के लिए किसी की हत्या कर दी, और एक व्यक्ति ने मंदिर में कोई चोर डाकू लुटेरा आ रहा था उसकी हत्या कर दी, तो ये मंदिर में तो धर्म के लिए की है हमने तो भाई साहब हिंसा, ये तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? प्रश्न है इसका। देखो क्या कह रहे हैं, यज्ञादि में धर्म के निमित्त से तो हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। इस श्रद्धान के साथ हिंसा में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। शिष्य का प्रश्न समझ में आया क्या? क्या प्रश्न है शिष्य का? उसकी कुयुक्ति समझ में आई क्या? खोटी युक्ति क्या थी शिष्य की? शिष्य की मिथ्या युक्ति किस प्रकार की थी? शिष्य की खोटी युक्ति ऐसी थी जिसमें यह कहा गया कि भाई धर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। आपको मालूम है जैन परंपरा में हवन के संदर्भ में हमारे एक वयोवृद्ध पुराने विद्वान, मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले तो उनका स्वर्गवास भी हो गया होगा, कटारिया जी, मिलाप चंद जी, रतनलाल जी कटारिया, आपने नाम सुना है उनका? केकड़ी के निवासी थे, बहुत बड़े विद्वान, जबरदस्त विद्वान, और ऐसे न्याय सिद्धांत तर्क के ज्ञाता, और उनके लेख छपा करते थे, प्रकाशित होते थे, विद्वत्ता पूर्ण होते थे आगम आधार से। उनके सारे जितने लेख लिखे हैं उन सभी लेखों को संकलित करके उसे जैन निबंध रत्नावली के नाम से प्रकाशित किया गया। 2 भाग हैं ऐसे, कोई 70 मतलब 150-200 लेख होंगे कम से कम। नाम सुना है? जैन निबंध रत्नावली, पीडीएफ मिल जाएगी कहीं भी सर्च करेंगे तो। एक आत्मार्थी स्वाध्यायी लोगों को, गहन अभ्यासी लोगों को वो अवश्य पढ़ने योग्य है। जैन निबंध रत्नावली विशेषकर हमारे विद्वानों को जरूर पढ़ने योग्य है। उसमें एक जैन परंपरा में हवन, ऐसा एक निबंध लिखा उन्होंने। जैन परंपरा में हवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं, और इतना सांगोपांग तर्क संगत विवेचन किया है कि भाई ये जो हवन की आप बात कह रहे हो, ये जैन परंपरा में हवन नहीं होता। जिसे शांति यज्ञ कह करके पुकारा जाता है वो सूखा होता है। अग्नि में हवन का निर्देश नहीं है हमारे यहां पर, अग्नि में हवन नहीं होता। उन्होंने वहां तर्क दिए, युक्तियां दी, मैं बहुत पहले पढ़ा हुआ लेख है, मैं तो सिर्फ एक तर्क उसका यहां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसमें उन्होंने एक बात कही, हिंदू परंपरा में, जैनेतर परंपराओं में अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। क्या कहते हैं? जो अग्नि होती है ये देवों का मुख है। तो बोले अग्नि देवों का मुख है कह करके क्या कहना चाहते हैं? कि ये कहना चाहते हैं कि जो भी सामग्री अग्नि में समर्पित की जाती है वो देवताओं का मुंह है, तो वो यहां से जाएगी तो वो देवों के पास में पहुंच जाएगी, ऐसा कहते हैं। ये हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, इसलिए उनके यहाँ अग्नि में हवन किया जाता है। अग्नि में सामग्री डाली जाती है, अग्नि में घी डाला जाता है, अग्नि के अंदर और सामग्री डाली जाती है, सब स्वाहा की जाती है उसमें, और उसके माध्यम से वैकुंठ में चली जाती है, देवलोक में चले जाती है। ऐसी उन लोगों की मान्यता है। लेकिन हमारे यहाँ जैन परंपरा में अग्नि को देवता मानने की तो कुछ बात है नहीं। अग्नि तो 5 प्रकार के स्थावरों में एकेंद्रीय जीव है, तो अग्नि की पूजा कैसे हो सकती है हमारे यहां? अग्नि को पूज्य कैसे माना जा सकता है? बोलो। तो अग्नि में जो समर्पित करने वाली बातें, यज्ञादि में लोग तर्क देते हैं इस तरह का, अरे नहीं नहीं साहब ये तो यज्ञ है, नहीं नहीं साहब ये तो हवन है, इसमें तो भाई साहब हो सकता है, इसमें तो क्या दिक्कत है, ये तो चल जाता है। ऐसे तर्क देने वाले लोग दुनिया में हैं। उनका यहाँ अमृत चंद्राचार्य ने निषेध किया और कहा यज्ञादि में धर्म के निमित्त जो हिंसा होती है उसमें दोष नहीं है, ये तुम्हारी कुयुक्ति है, खोटी युक्ति है। इस श्रद्धांत से हिंसा में प्रवर्तन करना योग्य नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है यहाँ आगे पेज नंबर 110 पर। प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं।
जहां हिंसा है वहां कभी भी धर्म नहीं होता। जिस जगह पर हिंसा होगी वहां धर्म नहीं। हिंसा में धर्म कैसे हो सकता है? प्राणघात में धर्म कैसे हो सकता है? जीवों को मौत के घाट उतारने में धर्म कैसे हो सकता है? ये जीव मर करके चले जाएंगे तो धर्म कैसे हो सकता है? हमारे भाई साहब पूछ रहे हैं फेरों में अग्नि क्यों जलाते हैं? हमने नहीं जलाई थी क्या? 18 साल हो गए शादी को और हमने फेरों में अग्नि नहीं जलाई। देव शास्त्र गुरु की साक्षी में लिए नहीं जलाते हमारे यहाँ। तो हिंसा में धर्म नहीं। देव शास्त्र गुरु के सामने अग्नि जलाने का क्या काम है? अब लेकिन चलने लगाए, जगह जगह चलने लगाए इस तरह का। फूल आते हैं, फूल चढ़ते हैं और कहता है धर्म, धर्म के नाम। अरे नहीं साहब, ये तो पंचामृत आदि न मालूम क्या क्या जो वृत्तियां जो चलती है, क्या क्या कहें, लेकिन ऐसी कुवृत्तियां हैं, ऐसी खोटी वृत्तियां हैं जिसे एक अजैन व्यक्ति भी, कौन डायरेक्टर था मुझे पता नहीं है, पीके में कौन था डायरेक्टर, लेकिन उसने भी अपनी स्क्रिप्ट में आपके श्रवण बेलगोला की प्रतिमा को प्रदर्शित करके दिखाया 11 सेकंड के लिए। बोलो कि क्या कर रहे हो आप? दूध की नदियां बहा रहे हो। इस हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में लोगों को पीने के लिए दूध नहीं मिलता, क्या पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा है गरीबों को, गांव सूख रहे हैं, जिस जगह पर लोगों को खाने पीने के लिए फल नहीं मिल रहे हैं, फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसे स्थान पर और हम ये तनो मनो फ्रूट्स आदि का जूस वो प्रतिमाओं के ऊपर समर्पित करें, डालें और नालियों के अंदर बहा देवें, ये तो उचित नहीं है। भगवान खुश होंगे क्या इससे? बतलाओ। किसी गरीब के पेट में जाए तो अच्छा हो सकता है ना। मैं तो लौकिक बात कर रहा हूं, कोई धर्म का कोई संबंध नहीं है, लेकिन गरीबों का पेट भर सकता है कि नहीं? दीनहीन गरीब व्यक्तियों के पास में पहुंच सकता है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? देखिए क्या कह रहे हैं, जहां हिंसा है वहां कभी भी धर्म नहीं होता। मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं इस सभा में, सुबह की सभा में नहीं होंगे, लेकिन इस सभा में ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जिनके दिल को ठेस लगने की संभावना दिखती है। डरे नहीं, आचार्यों के वचन है ना हमारे पास में। गलती से यदि कोई काम होता आ रहा था तो अब तो नहीं करेंगे जब हमारे पास में समझ आ गई है। ना समझी में किए अनंत बार, बिना समझे अनंत बार किए हैं हमने। अज्ञानता में न मालूम क्या क्या काम नहीं किए हैं। अब ज्ञान हो जाने के बाद अब तो कम से कम वो गलत काम नहीं होगा हमारे माध्यम से। मैं कह रहा हूं मैंने अपने हाथ से पंचामृत किए हैं। बोलो, बचपन में 8 साल की उम्र में, जब से होश तुम्हारा 8-9 साल की उम्र में ही समझ में आ गई थी बात, और तब से ही छोड़ भी दिया क्या? लेकिन किया है ना, जब समझ में आ गई तो छूट गया। न मालूम क्या क्या भूतकाल में, अतीत में अनर्थ नहीं किए हैं। बोलो, अतीत काल में क्या क्या काम नहीं किए हमने? नरक में गए, निगोद में गए, मांसाहारी नहीं रहे क्या? हमने मांस नहीं खाया है क्या अतीत काल में? भूतकाल में हमने नरक निगोद में जाकर के हिंसाएं, हत्याएं, आत्महत्याएं, गांवों में आग लगाना, कुशील, व्यभिचार, सप्त व्यसन, व्यसनों में पारंगत, क्या क्या नहीं किए हैं। और हमारी क्या बात कर रहे हो? महावीर भगवान ने भी तो किए थे भूतकाल में सब कुछ। परशुराम भगवान ने भी किए थे भूतकाल में, पिछले जन्मों में किए थे, पिछले जन्मों में तो किए थे। हमारे जैसे ही तो मनुष्य थे वे भी। जब समझ आ गई तब छोड़ दिया, जब विवेक जागृत हुआ तब त्याग कर दिया। जब जागो तभी सवेरा है भाई साहब। कोई इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कौन व्यक्ति कौन सी उम्र में आकर के समझेगा। धर्म के नाम पर, धर्म के लिए नहीं जलाना बस, बाकी तो घर गृहस्थी में अग्नि जलती है भाई साहब। रोटी बनती है ना रोजाना, किचन में गैस जलती है कि नहीं जलती है, चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है, पानी ढुलता है कि नहीं ढुलता है, सब कुछ होते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं होना बस। आपके यदि यहाँ लाइट चले जावे और आपके यदि वो जो बैटरी वाली जो टॉर्च है, या समझ लीजिए आप चार्जेबल लाइट है, यदि वो काम नहीं कर रही है
तो मोमबत्ती भी जला लेना, दीपक भी जला लेना, रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए कोई बाधा नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर यदि जलाया जाएगा तो भाई साहब अनर्थकारिक है। धर्म के लिए बोलो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किए गए पाप धर्म क्षेत्र में आकर के विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यदि धर्म क्षेत्र में आकर के भी पाप किए गए हों तो फिर वज्र का लेप जैसा हो जाएगा। ये कहां जाकर के छूटेगा, कब छूटेगा, नहीं छूट पाएगा। बी अलर्ट। तर्क दिया है, प्रश्न उठाया है कि साहब आप कह रहे हो हिंसा नहीं होनी चाहिए धर्म के नाम पर, लेकिन जैन मत में मंदिर बनवाना, प्रश्न है पूजा प्रतिष्ठा आदि करना कहाँ है, वहां धर्म है कि नहीं, बोलो। प्रतिष्ठाएं होती है कि नहीं, मंदिर बनते हैं कि नहीं, जीर्णोद्धार होते हैं कि नहीं, प्रतिमाओं के निर्माण होते हैं तो तोड़फोड़ होती है या नहीं। वो प्रतिमाएं कहां से आएगी, पाषाण की प्रतिमाएं, बड़े बड़े शिलाखंडों से पत्थरों को तोड़ते हैं, फिर प्रतिमाएं बनाते हैं, तोड़ते हैं, जिन मंदिर बनाते हैं, कारीगरों के काम चलते रहते हैं, ये सब होते हैं बहुत ज्यादा। और आप कह रहे हो कि ये नहीं, कैसे हिंसा है। पूजाएं होती है, प्रतिष्ठाएं होती है, धार्मिक आयोजन होते हैं। उत्तर देखिए, जिन मंदिर पूजा प्रतिष्ठा आदि कार्य में यदि जीव हिंसा होने का भय न रखे, यत्नाचार से न प्रवर्ते, किंतु केवल भगवान की प्रतिष्ठा नहीं, अपनी प्रतिष्ठा, कहता है भगवान की प्रतिष्ठा, अरे साहब भगवान की प्रतिष्ठा है, भगवान की प्रतिष्ठा है, भगवान की प्रतिष्ठा की चिंता है तुझे कि अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है, बोलो। भगवान की प्रतिष्ठा की चिंता है या अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है? किंतु केवल अपनी प्रतिष्ठा और मान पोषण के लिए जैसे तैसे कार्य करे तो वहां धर्म नहीं है। तीव्र कषाय भाव होने से पाप ही है। क्या तीव्र कषाय है, ये पाप है भाई साहब, बोलो। यदि मान कषाय के लिए कर रहा है तो, यदि अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है तो, सच में यदि तू धर्म भावना से कर रहा है, विशुद्ध भावना से कर रहा है, जिनेंद्र भगवान की दर्शन पूजन के लिए जिन मंदिर बनवा रहा है, तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नीयत में खोट है तेरे। दीपक जला करके आरती की परंपरा जानते हैं आप, कितनी पुरानी परंपरा है और कैसे चली थी ये परंपरा और किस प्रकार से चली आ रही थी पुराने समय से। प्रत्येक श्रावक के लिए प्रतिदिन 2 समय जिनेंद्र देव के दर्शन करना ये उसकी दिनचर्या का अंग है। प्रतिदिन प्रातः तो देव दर्शन किए ही जाते हैं, शाम को भी भोजन आदि से निवृत्त होकर के श्रावक ये भावना भाता है कि चलो जिन मंदिर जाए। आपके बिजली का आविष्कार, रोशनी प्रकाश का आविष्कार 100 साल पहले, 125 साल, 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं होगा। लाइट कितनी पुरानी है। इससे पहले जब जिन मंदिर में दर्शन के लिए सायंकाल जाते थे तो प्रकाश का साधन एकमात्र दीपक हुआ करता था। दीपक जलाते थे, मंदिर में जलाते थे और दीपक जला करके भगवान की स्तुति बोलते थे, भगवान का गुणानुवाद करते थे। आरती माने होता है गुणानुवाद, आरती माने होता है भगवान का गुणगान करना। तो शाम को दीपक जला करके हाथ में दीपक लेकर जिनेंद्र देव की प्रतिमा को, अब चूंकि दीपक तो छोटा सा है और प्रतिमा बड़ी है, सामने विशाल है, भगवान की स्तुति और गुणगान कर रहे हैं। दीपक को लिया हाथ में और हाथ में लेकर के क्या किया, नजदीक प्रतिमा के जाकर के और दीपक को इस तरह से नीचे से ऊपर तक घुमाया जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखने के लिए। आप समझ रहे हैं, इसका नाम आरती। ये दीपक जलता था, किस लिए जलता था ये दीपक? जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए भावपूर्वक जलाया जाता था। दर्शन करो जिनेंद्र देव की प्रतिमा को, सांगो पांग देखो, आप नीचे से ऊपर तक देखो, जिनेंद्र देव की प्रतिमा को निहारो। आप है पंच परमेष्ठियों की आरती। पहली आरती श्री जिन राजा
बहुदधि पार उतार जी आजा, दूसरी आरत सिद्धन केरी, सुमिरन सुमिरन करत मिटे भव फेरी, तीसरी आरत सूर मुनिंदा, सूरी आचार्य, चौथी आरती श्री उपजाया, और पांचवी आरती साधु तुम्हारी। बोलो, तो पंच परमेष्ठी हो गए ना, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। और छठी 11 है प्रतिमाधारी। छठवें नंबर पर वंदन किसे है कि 11वीं प्रतिमाधारी, उन्हें वंदन है छठवें नंबर पर। और 7वीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। बोलो, इसका नाम आरती है, गुणानुवाद है उनका। अब वो तो चले गया, समय चला गया। अब दीपक जलाने का क्या प्रयोजन समझ में नहीं आता क्या? अब तो बिजली के बल्ब जल रहे हैं क्या? 1880 1890 में इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था क्या? धन्यवाद आपको। कौन है? विभू जैन। देखिए, तो बहुत सुंदर बात है। 125 साल हो गए तो भी लगभग, तो 125 साल पहले ये बिजली का आविष्कार हो गया था। लेकिन तब भी जन जन के पास तो नहीं पहुंची थी ना, गांव गांव में तो नहीं पहुंची थी ना। 60 70 80 वर्ष की कमाई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 60 साल मान लो, और क्या है। आज भी गाँवों के अंदर धीरे धीरे पहुंच रही है हिंदुस्तान के गाँवों में बिजली। मेरा कहने का मतलब यह है, कुल मिलाकर के विशेष गहराई से समझने योग्य बात यह है कि धर्म के नाम पर, और फिर कोई बात नहीं, एक जल गया, अब कह रहा है 11 जलाएंगे, अब कह रहा है 108 जलाएंगे, कह रहा है 1008 जला करके करेंगे। जितने ज्यादा जलाएंगे उतना ज्यादा धर्म होगा। ये क्या मान्यता बैठ गई है दिलो दिमाग में? जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा धर्म होगा क्या? एक इंद्रिय जीव है वो, एक इंद्रिय जीव, अग्नि का एक जीव है वो। सावधान रहो बंधुओं, सावधान रहो। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है भाई, जो जीवन भर करते रहे हैं ना, और पहली बार ये बात सुने तो फिर उन्हें लगता है कि यार ये क्या कह रहे हो। उन्हें लगता है यार हमारा धर्म छुड़ा दिया आपने, तो अब हम तो रोजाना अरे बोलने में दिक्कत थोड़ी ना है। आप आरती बोलिए ना, क्या आप आरती बोल सकते हैं? आप रोजाना आरती बोलिए, क्या पंच प्रभु की स्तुति बोलिए, पंच परमेश्वरियों की स्तुति बोलिए। घर परिवार में चारों तरफ ऐसा माहौल दिखाई देता है, चारों तरफ लोग हैं इस तरह के, हमारे चारों तरफ हैं, आपके भी चारों तरफ होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके परिचित होंगे, मामा जी, चाचा जी, बुआ जी, फूफा जी, सब समझ लो आप। ताऊ जी होंगे, ताऊ जी के बच्चे होंगे, चाचा जी होंगे, भाभी जी होंगी, भाभी जी के पियर वाले होंगे, उनके ये होंगे, सब करते हैं। फिर आप साथ में आ गए तो आपको दीपक पकड़ाने की कोशिश करते हैं। हम हाथ ऐसा ऐसे ही बोल रहा हूँ ना मैं, नहीं जचता है हमारे में। कहां से दुनिया भर का कैसे पाप का कमाया हुआ, और समझ लो आप पाप से बनाया हुआ, बाजार के लाया हुआ घी, लोगों को घी नहीं मिल रहा है। मैं बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है जब कई बार इस तरह की बातें देखता हूँ। मेरे कई पुराने प्रवचनों में इस तरह की बातें जब सामाजिक प्रसंगों के संदर्भ में कही होगी तो कई बार बोली होंगी इस तरह की बातें। दिल दुखता है जब बड़े बड़े क्षेत्रों पर चले जाते हैं, महाविजी तिजारा परमपुरा ऐसे क्षेत्रों पर जाते हैं, और वहां क्या होता है, मुख्य वेदी के आगे इतने दीपक जल रहे होते हैं और जीव उनमें आ करके पड़ रहे होते हैं। इतना ही नहीं, खेद तो तब हुए बिना नहीं रहता है जब घी नीचे जमीन पर पड़ा हुआ रहता है और पैर चिकने और फिसलते रहते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहां लोग रोजाना भूखों मरते हैं। बोलो, और हम धर्म के नाम पर घी की नदियां बहा रहे हैं, क्या करें? सोचो जरा, विचारणीय बातें हैं बंधुओं। धर्म के नाम पर की गई हिंसा, उसमें पाप नहीं लगता, ऐसा तर्क देने वाले लोगों को अमृत चंद्राचार्य का यह श्लोक 79 नंबर जरूर पढ़ना चाहिए। धर्म के नाम पर अब ये कह रहे हैं साहब पूजा प्रतिष्ठा करना कि नहीं करना, कि तू यदि मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है तो तेरे चित्त में खोट है। और यदि आगे वाला पैराग्राफ पढ़ो, यदि यत्न पूर्वक कार्य करते हुए थोड़ी हिंसा हो तो उस हिंसा का पाप तो हुआ। सावधानी रख रहा है, नहीं नहीं जीव मर नहीं जाए, सावधानी रख रहा है, नहीं नहीं हिंसा नहीं हो जाए, विचार विवेक पूर्वक कर रहा है, ये अनर्थ नहीं हो जाए। बोलो,
कोटा के लिए कह रहे हैं हमारे भाई साहब सुरेंद्र जी, 1 लाख दीपक जलाए गए थे। अब क्या कहूँ, 1 लाख दीपक, दिमाग काम नहीं करता। कोटा में लाखों लाखों दीपक जला रहे हैं, क्या हो रहा है? भगवान के नाम पर जला रहे हैं गौरव जी, महावीर निर्वाण दिवस के नाम पर जला रहे हैं। दीपावली वाला मेरा प्रवचन है, उसमें भी मैंने चर्चा की होगी निश्चित तौर पर, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने सुना है। देखो क्या कह रहे हैं, धर्मानुराग से पुण्य संचय विशेष होता है, धर्मानुराग से, अथवा अपना संचित धन खर्च करने से लोभ कषाय रूप अंतरंग हिंसा का त्याग होता है। देखो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, यहाँ भावार्थ लिखते हुए पंडित जी साहब व्याख्या कर रहे हैं। सुनो भैया, बात ऐसी है, यदि तुम यत्नाचार रख करके करोगे, सावधानी रख करके, जैसे मान लीजिए चावल धुलते हैं, जिन मंदिर में जा रहे हैं, पूजन प्रक्षाल हो रही है, चावल भी धुल रहे हैं, ये भी हो रहा है, सब कुछ सामग्री धुल रही है, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल ये सब चढ़ाया जाएगा, सामग्री धुलेगी ना, धुली हुई सामग्री से करेंगे तो बड़े विधान आदि करेंगे, अनुष्ठान आदि करेंगे, तो उसमें भी ये सब कार्य होंगे। अब ये सब जितने होते हुए दिखाई देते हैं, तो इनमें क्या जीव बिल्कुल नहीं मरेंगे? क्या मरेंगे? तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हो कि चींटियां आपके चावलों में आ गई और तूने पानी से बहा दिया, ऐसे आयत्नाचार तो नहीं होना चाहिए भाई। जितनी सावधानी हो सके यत्नाचार रखो, सावधानी रखो, हिंसा होने की संभावना दिखे वो काम मत करो। हमारे यहाँ जैन मंदिरों के अंदर फल फूल नहीं चढ़ाए जाते, सचित वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती, उसमें चींटियां आ जाती है, जीव आ जाते हैं, ये तो बहुत तरह की बातें हैं इसमें। सामग्री मंडल के ऊपर चढ़ाते हैं अपन, अब वो कई कई दिन तक पड़ी रहती है, मान लो तो कई दिन तक पड़ी रहेगी, तो उसमें जीवों की उत्पत्ति होती रहेगी, क्या होगा? ये विवेकियों का धर्म है, अविवेकियों का नहीं है। यदि कदाचित सावधानी रखते हुए भी, क्या थोड़ी बहुत सावधानी रखते हुए भी थोड़ी बहुत हिंसा यदि कदाचित होती हो, तो उस हिंसा का तो भी दोष तो लगेगा। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, दोष तो लगेगा, लेकिन चूंकि तेरे परिणाम विशुद्ध थे, इसलिए उत्तम जाति का उत्कृष्ट पुण्य बंधन करेगा। हिंसा में पाप तो लगे, ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर की गई हिंसा है तो तुझे पाप ही नहीं लगेगा, पाप तो निरंतर लगेगा, हिंसा हो रही है तो, लेकिन परिणाम विशुद्ध है तो उसमें विशेष जाति का पुण्य बंधन होता है। देखिए, हिंसा का मूल कारण तो कषाय है, इसलिए तीव्र कषाय रूप होकर उनकी हिंसा न करने से पाप भी थोड़ा हुआ। तीव्र कषाय नहीं हुआ, कषाय मंद थी, मंदिर बनवाया है हमने, अनुष्ठान करवाया है, बहुत भावना पूर्वक मंदिर बनवाएंगे हम, होता है, बनवाते, बनवाना चाहिए। अरे हमारे यहाँ तो ऐसा कहा है, जो जिन मंदिर में एक जो बराबर प्रतिमा को भी विराजमान करता है वो सातिशय पुण्य का संचय करता है। एक जिन प्रतिमा के माध्यम से, ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा, एक जिन प्रतिमा के माध्यम से साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं से ज्यादा प्रभावना होती है, एक जिन प्रतिमा के माध्यम से, क्योंकि एक तीर्थंकर परमात्मा कितने लंबे समय तक प्रभावना करने में समर्थ हो पाएंगे, जितने समय की आयु बची हुई है उतनी प्रभावना कर सकते हैं वे तीर्थंकर परमात्मा, तो फिर तो वे निर्वाण चले जाएंगे, उसके बाद में खत्म। लेकिन यदि प्रतिमा आज हमने विराजमान कर दी तो 18,500 वर्षों तक वो प्रतिमा वीतरागता का संदेश पूरे हिंदुस्तान में दर्शन करने वाले, आने वाले लोगों को देती रहेगी, वो जिनेन्द्र देव की प्रतिमा। तो इसलिए आप प्रतिमा विराजमान करें, जिन मंदिर बनाएं, अनुष्ठान कराएं, प्रभावना कराएं, शिविर लगाएं, आयोजन कराएं, लेकिन यत्नाचार पूर्वक, अकषाय भाव पूर्वक, मंद कषाय भाव पूर्वक, ये बात यहां कह रहे हैं। अतः इस रीति से पूजा प्रतिष्ठादि करें तो पुण्य रूपी धर्म ही होता है, इस रीति से, कषाय की मंदता की रीति से, मंद कषाय भाव से। हमारे चेतन जी पूछ रहे हैं 18,500 वर्षी क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि 18,500 वर्ष का पंचम काल बचा है।
पंचम काल भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन बाद शुरू हो गया था। लगभग 2500 वर्ष पंचम काल चलते हुए हो गए। यह पंचम काल 21,000 वर्ष का है। इस 21,000 वर्ष में से 2500 वर्ष निकल गए, बाकी 18,500 वर्ष तक धर्म आराधना और होती रहेगी, और उसके बाद छठा काल प्रारंभ हो जाएगा और वहां धर्म नहीं होता, सब मांसभक्षी जीव होते हैं। पंचम काल के अंत में अग्नि समाप्त हो जाएगी, पकाने की व्यवस्था नहीं होगी, जीवों को कच्चा मार करके खा जाएंगे, ऐसी प्रवृत्तियां होगी। बोलो आप। अग्नि नष्ट हो जाएगी, धर्म नहीं रहेंगे, जिन मंदिर आदि नहीं रहेंगे, आराधना करने वाले नहीं रहेंगे। इसलिए हमने 18,500 वर्ष की बात कही है। देखिए क्या कह रहे हैं, देवगति का रास्ता बंद हो जाएगा, दुखमा दुखमा काल है। मेरी एक पुस्तक है छोटी सी, 6 काल के ऊपर, उसमें इन सारी बातों का बहुत विस्तार से वर्णन लिखा है। 75-80 पेज की किताब है, काल चक्र नाम है उसका। देखिए, अतः इस रीति से पूजा प्रतिष्ठा आदि करे तो पुण्य रूपी धर्म ही होता है। जैसे कोई मनुष्य, अभी बहुत सारी बातें हैं, हाइट छोटी होगी, क्या क्या होगा, है ना, बहुत तरह की चीजें हैं। वो काल चक्र के ऊपर मेरे YouTube पर प्रवचन भी 8-10 प्रवचन, सारे काल की व्यवस्था, पहले काल में क्या होता है, भोग भूमि में क्या होता है, कल्प वृक्षों में क्या होता है, चौथे काल में क्या होता है, छठे में क्या होगा, वहां क्या होगा, सारे वर्णन वो सब उन प्रवचनों में है। काल चक्र के नाम से फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट में। देखो क्या कहते हैं, जैसे कोई मनुष्य 1 रुपया खर्च करके 100 रुपए कमाता है तो कमाई कहते हैं ना। 100 रुपए खर्च किए, 100 रुपए कमाए किसी व्यक्ति ने और 5 खर्च कर दिए मान लो, तो उसको कमाई कहेंगे कि नुकसान कहेंगे? कमाई कहेंगे। समंत भद्राचार्य देव का वचन है, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कणिका विशस्य। सुना आपने कभी? जहां लेश तो पाप हो और पुण्य राशि बहुत हो, वह कार्य करने में कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, ये उल्टा लिख रहे हैं अर्पित जी, ये उल्टा हो गया है। 18,500 वर्ष बाकी हैं, 2,500 बीत गए हैं, ऐसा समझना है ना। बीते हैं अभी 2500 वर्ष और 18,500 वर्ष शेष है अभी, 21,000 का होता है। यदि वह धन धर्म कार्य में न लगाता तो उस धन से विषय सेवन करके महापाप उत्पन्न करता। तो अच्छा है ना ये तो, कि साहब मंदिर बन रहे हैं, साहब क्या हो रहा है, मंदिर बन रहे हैं अच्छी बात है, मंदिर बन रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है बतलाओ? धर्म क्षेत्र में जा रहा है ना। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ, ऐसा जो लोग बड़े बड़े मकान बनवा रहे हैं, बंगले बनवा रहे हैं, अभी एक घटना बतलाता हूँ। अंबानी जी ने कितने करोड़ों अरबों रुपया लगा करके बनाया, मुकेश अंबानी जी ने बंगला बनाया अपना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर न्यूज़पेपरों के अंदर खबर थी, दुनिया भर के सोशल मीडिया के ऊपर खबर थी, इतने करोड़ों खर्च कर दिए, इतने करोड़ों खर्च कर दिए, ये हेलीपैड बनाया, ये बनाया, वो बनाया, दुनिया भर की फैसिलिटी बनाई, इतनी ऊंची बिल्डिंग और इतना ये और इस पर ये है, कितना पैसा बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब देखने का नजरिया है भाई साहब, मैं तो एक बात कह रहा हूं, देखने का नजरिया है। आप उसे नेगेटिव नजरिए से देखते हैं तो आप कहेंगे पैसा है, बर्बाद कर दिया, पैसे वाला है। दूसरा मैं ये कहता हूं, बर्बाद नहीं किया, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना कंस्ट्रक्शन, इतना लेबर, ये सब खड़ा करने में कितने लोगों को रोजगार मिला, आप वो क्यों नहीं देखते हो? देखने के नजरिए की बात करता हूं सिर्फ आपसे, वो भी तो है कि नहीं बोलो। एंटेला की बात कर रहा हूं, एंटा लिखा क्या है, एंटेला लिखा है इन्होंने, कौन है ये? मनोज जी, क्या नाम है? एंटलिया, एंटलिया। देखो क्या कह रहे हैं, देखिए सुंदर हो गई ना ये सारी बात, नफा नुकसान की बात कह दी। जो कोई व्यक्ति धर्म में पैसा नहीं लगाता तो विषय सेवन में लगाता। इस दृष्टि से धर्म कार्य में अल्प सावध्य होने पर भी नफा ही हुआ। और देखिए, जिस प्रकार मुनि एक ही नगर में रागादि उत्पन्न होने के भय से वहां न ठहर कर विहार करते हैं, मुनिराज क्या करते हैं? विहार करते हैं, एक ही नगर में नहीं रहते हैं। विहार करते हुए थोड़ी बहुत हिंसा भी होती है, परंतु नफा नुकसान का विचार करने पर एक ही नगर में रहना योग्य नहीं है। बोलो, विहार करने में हिंसा तो होती है,
अरे साहब आप क्यों 5-5 7-7 दिन के अंदर विहार कर जाते हो, कितना कठिन काम है, विहार करोगे चलोगे तो हिंसा नहीं होगी क्या? लेकिन वो विचार करते हैं एक जगह पर ज्यादा लंबे समय के लिए रुकेंगे तो राग भाव विशेष हो जाएगा, तो राग से होने वाली हिंसा है ना, उसका क्या होगा? राग वाली हिंसा ज्यादा खतरनाक है, उसकी तुलना में विहार करना ज्यादा उपयुक्त नजर आता है। नफा नुकसान का विचार करना चाहिए। अंतिम पंक्तियां, एक सामान्य कथन से विशेष कथन का निषेध नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कार्य तो आरंभी, अविरति और तुच्छ व्रति करते हैं। लो, मार्मिक लाइन है, सच कह रहा हूं, इस लाइन की यदि मैं थोड़ी सी खोल करके व्याख्या कर दूं तो जमीन खिसकने लग जाएगी नीचे से। क्या क्या लाइन है? जिस विशेष कार्य के लिए प्रश्न उठाया था ना, धर्मशालाएं बनवाना, मंदिर बनवाना, पूजा प्रतिष्ठा करवाना, उसके लिए क्या कह रहे हैं कि साहब उसमें भी तो होती है ना हिंसा। जवाब क्या दिया गया यहां? होती है भाई, हिंसा तो होती है, लेकिन पुण्य संचय बहुत होता है। अंत में आकर के क्या कह दिया? ऐसे भी कार्य आरंभी लोग करते हैं, अविरति लोग करते हैं, तुच्छ व्रति लोग करते हैं। अरे ऐसा समझ लो, महाव्रतियों के द्वारा यह कार्य करना योग्य नहीं होता है, मुनिराजों के द्वारा यह कार्य करना योग्य नहीं होता है, ये श्रावकों के कार्य हैं। क्योंकि श्रावक लोग आवृत्ति हैं, वो तो जैसे घर बनाता है, श्रावक तो घर बनाता है ना, तो कहेंगे भाई तू घर बनाता है, इससे अच्छा है मंदिर बनवा। सच्ची घटना बतलाता हूँ, बात तो पूरी हो गई है। हमारे दरोगा जी के मंदिर की घटना है, पुराने कुछ प्रवचनों में कभी कहीं किसी ने सुनी होगी। जौहरी बाजार में एक मंदिर है, दरोगा जी का मंदिर कहलाता है वो। दरोगा जी ने अपनी एक हवेली बनाई, और हवेली बना करके राजा महाराजा के यहाँ, जयपुर के महाराजा के यहाँ दरोगा थे वो, और महाराजा को आमंत्रित किया कि महाराज हवेली बनाई है, आपको पधारना है, उद्घाटन है और आपको आना है। तो महाराज ने पलट करके कह दिया, अरे दरोगा, हवेली बनाई है, मंदिर बनाता तो दर्शन करने के लिए आता, हवेली बनाने में क्या दम है? रहने के लिए झोपड़ी तो पक्षी भी बना लेते, घोंसला बना लेते, में क्या दम है? ओहो, ये बात दरोगा जी को इतनी गजब कैसी लगी अंदर से कि उन्होंने वो जो प्रोग्राम था उसको छोड़कर उन्होंने जिन मंदिर बनाया, और घर और हवेली से बड़ा विशाल मंदिर बनाया, फिर राजा साहब को बुलाया और धूमधाम से प्रतिष्ठा कराई। ऐसे ऐसे लोग हुए हमारे यहाँ इतिहास में, बोलो। तो ये श्रावकों का कार्य है। जहाँ घर गृहस्थी में हिंसा होती है, उसकी तुलना में जिन मंदिर में की गई हिंसा सावधानी पूर्वक, लेकिन यत्नाचार इंपॉर्टेंट बात है। यदि यत्नाचार नहीं होगा तो महाहिंसा तो है ही, और सबसे बड़ा यत्नाचार स्वरूप के प्रति सावधानी। बस बाहर में जो जितनी भी सावधानी रखो, लेकिन बाहर की सावधानी में स्वरूप से असावधान हो जाता है। जिन मंदिर बनाने की सावधानी में अपने स्वरूप के प्रति असावधानी हो जाती है, मंदिर निर्माण में अपने स्वरूप के प्रति असावधान हो जाता है, तो सच्चा श्रावक, सच्चा आत्मार्थी, सच्चा मोक्ष मार्गी जीव इन बाहरी प्रवृत्तियों और क्रियाओं से भी बचकर अपनी आत्मा की वीराधना और वो जो पाप है, वो जो अयत्नाचार है, जो असावधानी है, उससे बचने का प्रयास करता है। और आत्म सावधानी पूर्वक हम सभी अपने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए जगत में व्याप्त कुरीतियों से बचने का प्रयास करें। जगत में कोई करता हो उसे डांटकर समझाने का प्रयास नहीं करें, प्यार से समझाएंगे हर व्यक्ति समझ पाएगा, और डांट करके और लड़ने की भावना से समझाएंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। हमारे में यदि विकृति हो तो स्वयं की विकृतियों को निकालना, अंतरंग सर्व विकृतियों को दूर कर हम सभी अल्प काल में सिद्धत्व की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से यही बात को विराम देता हूँ। आज एक युक्ति की चर्चा की है, ऐसी अनेक युक्तियों की चर्चा, हिंसा में धर्म मानने वाली कुयुक्तियों की चर्चा तर्क दे दे करके अमृत चंद्राचार्य ने निराकरण किया है। हम यथा समय आगे बढ़ेंगे। जय श्री जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक रहूं सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।
9 बाणों का मंत्र।